संकट के किनारे दुनिया को क्या मालूम कि डूबने वालों ने किस किस को पुकारा, डूबने वालों ने किस किस को आवाज लगाई, डूबने वालों ने किस किस पर विश्वास किया, डूबने वालों ने किस किस पर भरोसा किया। लेकिन दुनिया न तो सहारा बने, न ही दिया साथ, और वहां बिजनेस डूबते हुए चले गए, रिश्ते टूटते हुए चले गए, नौकरी छूट गई, प्रमोशन छूट गया, जीवन पे प्रतिबंध लग गए और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित तो होना ही पड़ा। साथ ही जिस पर भरोसा कर रहे थे, जिस पर विश्वास कर रहे थे, वही पीठ पीछे शत्रु बन करके आक्रमण करने लगे। और ऐसा कहना मिथुन राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आप लोग अपने जीवन में ये सत्य है कि धन को लेकर के, शत्रु को लेकर के, जमीन जथा जायदाद को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, कर्जों को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करते हुए 2026 में प्रवेश किया। लेकिन याद रखिएगा, 2026 का साल आप लोगों के लिए कोई साधारण साल नहीं रहने वाला। ये साल यादगार साल बनने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने जिस दुनिया पे भरोसा किया था और कर रहे थे, जिस पे विश्वास कर रहे थे, जहां से उम्मीद लगा करके बैठे थे, वहीं से भी तो विश्वास छूटा, वहीं पर भरोसा टूटा। और इस बात से आप लोग मुकर नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों के जीवन में वो प्रलय दस्तक दे चुका था, जिस प्रलय के बारे में न तो कभी आप कल्पना किए थे, न ही कभी सपने में देखे थे, न ही सोचे थे कि हमारे जीवन पर भी इतने बड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, इतने बड़े असफलता हाथ लग सकते हैं, इतने रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ब्रह्मा का वरदान मिथुन राशि वालों के लिए कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मिथुन राशि वाले व्यक्ति के मन भावना विचार जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से आप लोगों का मन भावना विचार शुद्ध और पवित्र होता है। और यही कारण है कि आप लोग जल्द ही अपने जीवन में कामयाबी तरक्की में वापसी कर लेते हैं, जल्द ही सफलता मिलने लगती है, जल्द ही आप लोगों के कई ऐसे दरवाजे जो खुल जाते हैं, कई तरीके से धन का लाभ होने लगता है और कई तरीके से सफलता कामयाबी मिलने लगती है। क्योंकि आपके जीवन में 2026 में 4 ऐसे बड़े संकेत जो आपके भाग भविष्य को बदल करके रख देने वाले हैं, और जो आप लोगों की जिंदगी नर्क सी बनी हुई थी, उस नर्क सी जिंदगी से निकलने का रास्ता भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा। क्योंकि जब जब आप लोगों ने दुनिया पर विश्वास किया है, भरोसा किए हैं, तब तब ठोकरें खाई हैं, बाधाओं का सामना किए हैं, जीवन पे प्रतिबंध लगा। और जब जब आप लोगों ने खुद पर विश्वास किया है, ईश्वर पर भरोसा किया है, तब तब आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की मिली है। क्योंकि आप लोग जल्द ही दुनिया पर विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और ये बात शायद आप भूल जाते हैं कि दुनिया हमेशा पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। दुनिया कभी भी आप लोगों की सफलता को देख करके, कामयाबी को देख करके मुस्कुराते नहीं, बल्कि आपके दुख दर्द पीड़ा को देख करके मुस्कुराते हैं। और यही सीख शनि और राहु सिखाते हैं, ताकि मिथुन राशि वाले व्यक्ति खुद पे विश्वास करना सीख लें, अपने आप पर विश्वास करना सीख लें और ईश्वर पर विश्वास करना सीख लें। क्योंकि शनि महाराज आपके 10वें घर पर विराजमान है और भाग्य के घर पर राहु महाराज की दृष्टि है। जब भाग्य के घर पर शनि महाराज की दृष्टि 2024-2023 में पड़ा था, तो आप लोगों के भाग्य के दरवाजे बंद होने के साथ साथ सुख, धन, वैभव, भूमि, मकान, जमीन जथा से रातों रात वंचित होना पड़ा था। रातों रात जीवन में तहलका मच गया था, रातों रात आपके जीवन में तरक्की, कामयाबी सब बर्बाद हो चुके थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग अपने जीवन में वापसी नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि वो संपत्ति, सुख, साधन आप लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार आप लोग लमसम 2.5-3 साल से कर रहे थे। क्योंकि वो समय और वो सपना आपका साकार होने वाला है। 2026 में चाहे धन को लेकर के चिंता सता रही थी, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता सता रही थी, चाहे रिश्ते को लेकर के चिंता सता रही थी, चाहे शत्रु को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे थे, सबसे छुटकारा और राहत मिलेगी। और कैसे करके मिलेगी? क्योंकि शनि महाराज आपके 10वें घर पर अस्त हो चुके हैं, राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर, और राहु महाराज जो सीख आप लोगों को सिखाया है, जो ज्ञान आप लोगों को प्रदान किए हैं भाग्य के घर पर, वो ज्ञान न तो कोई कॉलेज सिखाते हैं, न ही कोई यूनिवर्सिटी सिखाते हैं। जो राहु सिखाते हैं और जो समय सिखाते हैं, आपके 3रे घर पर केतु महाराज की दृष्टि है। यहाँ इस दौरान आप लोग जितने संघर्ष, मेहनत, प्रयास और हिम्मत के साथ संघर्ष, मेहनत, प्रयास कर रहे हैं, उतने ही धन का आगमन भी आपके जीवन में हो रहा है। वहीं आपके लगन घर पे देव बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, और कहते हैं जब देव बृहस्पति मार्गी हो जाते हैं लगन घर पर मिथुन राशि वालों के लिए, तो यहाँ तकदीर की जो लकीरें होती है, जो मिट चुकी होती है, वो लकीरें फिर से दिखने लगती है, फिर से बढ़ने लगती है। जैसे आपके भाग रुक चुके थे, आपके संघर्ष, मेहनत करने के बावजूद भी भाग के दरवाजा नहीं खुल रहा था। लेकिन यहाँ 2 बातें
पहला देव बृहस्पति महाराज और दूसरा राहु महाराज, क्योंकि राहु महाराज के पास अथाह आइडिया के भंडार है, वहीं देव बृहस्पति के पास अथाह ज्ञान के भंडार। कहते हैं राहु और देव बृहस्पति की दृष्टि यदि मिथुन राशि वालों के ऊपर पड़ जाए तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से अपने जीवन में अनेकों क्षेत्र में धन के रास्ते बना लेते हैं, अपने कार्य विस्तार कर लेते हैं, और जब कार्य विस्तार हो जाते हैं तो यहाँ दिन बादल की धन की बरसात के साथ साथ धन की नदियां भी बहने लगती, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध महाराज है, और बुध महाराज आपके लगन घर के स्वामी होते हैं, और बुध महाराज की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, जो कि विदेश से धन लाभ, यात्रा, व्यापार, बिजनेस, परिवार, शिक्षा, संतान। और जब बुध महाराज आप लोगों के ऊपर अपने अशुभ दृष्टि डाल देते तब आप लोगों को बिजनेस पार से हाथ धोना पड़ता है। और पिछले दौर में आप लोगों ने खुद महसूस किया है, आप देख चुके हैं कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लेकर के आया था, वो भी संकट समस्याओं का। लेकिन अब आपके रास्ते खुल चुके हैं, तरक्की कामयाबी मिलना आरंभ हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अचानक से मिली हुई सुख संपत्ति साधन सदा के लिए नहीं होता, लेकिन जो देर से ही सही हमें मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, ये सदा के लिए होते, पूरे जीवन के लिए होते हैं। यही कहते हैं कि राहु पहले देते हैं, बाद में छीन कर लेकर चले जाते हैं, और जब शनि देते हैं तो शनि छीनते नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर सुख धन वैभव प्रदान कर देते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले व्यक्ति काफी सीख चुके होते हैं कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कहां पर हमें धोखा मिल सकता है, कहां पर हमें अपमानित होना पड़ सकता है। और इस दौरान आप लोग पिछले 2.5-3 साल में ये सब काफी सीख चुके हैं, और जब सीख चुके हैं तो आने वाले समय में कितने भी प्रलय आप लोगों के जीवन में दस्तक देगी, उस प्रलय का सामना करके आप अपने जीवन में कामयाबी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, सुख धन वैभव की तरफ बढ़ेंगे, और आपके अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे जिएंगे। जो आपके भूमि मकान रिलेटेड जो कार्य पर प्रतिबंध लगे थे वो धीरे धीरे करके खुलना आरंभ होगा। जो नौकरी छूट चुकी थी, प्रमोशन रुक चुका था, धीरे धीरे करके मिलना आरंभ होगा। जो रिश्तों में खटास और दरारें उत्पन्न हो रही थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। जो शत्रु परेशान कर रहा था उससे धीरे धीरे करके आप लोगों को छुटकारा मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने शत्रु का अत्यधिक सामना किया है, जो कि शत्रु आपके सामने नहीं बल्कि आपके पीठ पीछे आप पर आक्रमण कर रहे थे, आपके भावनाओं के साथ खेलते, आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है, यदि ग्रह बुरे प्रभाव डालने लगे तो शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, कर्जे के दलदल में डाल देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, और जब शुभ प्रभाव डालने लगे तो शत्रु का विनाश होता है, रोग ऋण से राहत मिलती है, साथ ही तरक्की कामयाबी कई ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ते रहते और जीवन में तरक्की कामयाबी पाते रहते। प्रिय दर्शक, ये साल वो साल है जिस साल में आप लोगों के जीवन में अनेकों सफलता कामयाबी तरक्की देखने को मिलेगी, मान सम्मान देखने को मिलेगी। लेकिन दुनिया पे विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, ईश्वर पे विश्वास करना सीखिए, क्योंकि खुद पे किया गया विश्वास व्यक्ति को सफलता कामयाबी तरक्की की तरफ ले जाता है, और दुनिया पर किया गया विश्वास असफलता हानि रुकावटें बाधाओं की तरफ ले जाता है। इसीलिए आपको निर्णय लेना है कि दुनिया पर विश्वास करें या खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास करने से ताकत बन जाती है और दुनिया पर विश्वास करने से कमजोरी। इसीलिए खुद पर विश्वास कीजिएगा, ईश्वर पर विश्वास कीजिएगा। सफलता कामयाबी तरक्की देकर के यही दुनिया सोचने पर मजबूर और विवश हो जाएंगे कि मिथुन राशि वालों की किस्मत कैसे पलट